एपिसोड 52 कालदूत की पहली चाल। चंद्रमा की सतह पर बसे क्रोनोकोर स्टेशन में जब कैप्टन वेदांत, डॉक्टर सिया और AIX-9 समय की दरारों को समझने में जुटे थे, उसी वक्त कहीं दूर अंधकार के बीच एक रहस्यमयी जगह पर कुछ सक्रिय हो रहा था। यह स्थान था शून्य ग्रह, एक ऐसा आयाम जो समय, स्थान और चेतना से परे था। वहीं बैठा था कालदूत, संयंत्र का रहस्यमयी और भयावह नेता। कालदूत अपने क्रिस्टल सी आंखों से समय की धड़कन को सुन रहा था। कालचक्र के बंधन ढीले पड़ने लगे हैं और ये वैज्ञानिक अब उस संतुलन से खेलने निकले हैं जिसे मैंने सहस्त्रों वर्षों से संभाल कर रखा है। वह बुदबुदाया। उसके चारों ओर काले धुएं से बनी आकृतियां मंडरा रही थीं। वे समय के रक्षक थे जिन्हें वह स्वयं नियंत्रित करता था। हमें किसी को भेजना होगा, एक आकृति फुसफुसाई। हाँ, कालदूत ने आंखें बंद करते हुए कहा, अब अवरोधक को भेजने का समय आ गया है। उधर वेदांत और सिया प्रोजेक्ट कालसेतु को सक्रिय करने की तैयारियों में लगे थे, लेकिन X-9 ने अचानक एक चेतावनी जारी की। क्रोनोडिस्टोर्शन डिटेक्टेड। क्या? वेदांत ने स्क्रीन की ओर देखा, जहां समय की लहरें एक भयंकर विस्फोट के रूप में फट रही थीं। किसी ने हमारे समयानुसंधान क्षेत्र में हस्तक्षेप किया है, सिया ने कहा, और ये ऊर्जा इंसानी नहीं लग रही। अचानक स्टेशन के चारों ओर रोशनी मंद होने लगी और वहां एक काले वस्त्रों में लिपटा हुआ अजनबी प्रकट हुआ। उसके चारों ओर हवा थम गई। उसका चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें एकदम शांत परंतु गहराइयों से भरी हुई थीं। मैं अवरोधक हूं, उसकी आवाज किसी मृत सितारे जैसी थी। तुम कौन हो? वेदांत ने पूछा। मैं कालदूत का दूत हूं और मैं तुम्हारे इस प्रयोग को रोकने आया हूं। वेदांत ने X-9 को आदेश दिया, प्रोटेक्टिव शील्ड एक्टिवेट करो। X-9 ने सुरक्षा घेरा तैयार किया, लेकिन अवरोधक ने हवा में एक इशारा किया और प्लाज्मा शील्ड बिखर गया, जैसे कांच टूट जाए। सिया ने एक रहस्यमयी ऊर्जा मंत्र पढ़ा जो उसने प्राचीन ग्रंथों से सीखा था। एक ऊर्जा तरंग अवरोधक की ओर दौड़ी, लेकिन वह बस मुस्कुराया और कहा, अभी तुम तैयार नहीं हो। यह विज्ञान और जादू दोनों की परीक्षा है। वेदांत ने तभी टाइम ड्राइव को सक्रिय कर दिया। अगर समय तुम्हारे साथ नहीं तो हम समय के साथ चलेंगे, वेदांत चिल्लाया। एक विस्फोट के साथ पूरा क्रोनोकोर वायुमंडलीय छलांग में चला गया। भविष्य से अतीत की ओर एक नई यात्रा शुरू हो गई थी। लेकिन अवरोधक उनकी पीठ पर था, समय में पीछा करता हुआ। दूर शून्यग्रह में कालदूत ने आंखें खोलीं तो उन्होंने पहला कदम रख ही दिया। अब खेल शुरू होता है, उसने कहा, और उसके पीछे दिखाई दिया एक और चेहरा। अश्वत्थ की आत्मा, समय की जंजीरों में जकड़ी हुई पर धीरे धीरे मुक्त होती हुई। अगले एपिसोड में अतीत से टकराव और एक भूली हुई शक्ति की वापसी।